एक अच्छा कदम है कि हम अपने लोगों को स्किल के क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी से ही शुरुआत होती है बड़े कदम की, ये तो एक कदम है ही। इसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज है, तो ऐसा समाज है जिसको हमारे देश की सरकारों ने हमेशा निगलेक्ट किया, जिनको उनके अधिकारों से हमेशा वंचित करके रखा। आज अगर आप सारे डाटा आंकड़े निकालेंगे सरकार के, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो आप पाएंगे कि कॉलेज में प्रोफेसर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज, स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज, सुप्रीम कोर्ट में जजेस, हाई कोर्ट्स में जजेस, या जो भी देश को चलाने वाले जो हुक्मरान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वहाँ सही महीने में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इन कम्युनिटीज़ को वो मिला नहीं है। और विकास की दौड़ में ये कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा पीछे छूट गई हैं। तो आज ज़रूरत है अपने सब समाज के जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो लोग विकास के दौड़ में पिछड़ गए, उन सब लोगों को एकजुट करने का। और उसमें जो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पहले तो धर्म के आधार पे, ज्ञान पे बंदिश लगा के पढ़ने लिखने वंचित रखा गया हज़ारों साल तक, व्यापार से वंचित रखा गया हज़ारों साल तक। लेकिन हमारे समाज के महापुरुषों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब भारत का संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने संविधान के माध्यम से सबको समान कर दिया और सबके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। उसकी वजह से धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आने शुरू हुए थे। लेकिन इस बीच केंद्र की सरकारों ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें निचले लेवल पे सरकारी नौकरियों को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, और आउटसोर्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है। और आज तो ऊपर लेटरल एंट्री शुरू कर दी, जिसमें अब तो आईएएस भी सीधे ऊपर से भर्ती होंगे और उसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेटरल एंट्री में पहले 9 लोग लिए, फिर 34 लोग लिए, अब शायद 400 कुछ लोग लेने की प्रक्रिया पूरे होने वाली है। तो इस ऐसे हालात में अगर हम लोग चुप बैठे रहेंगे, अगर हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं होंगे, अपने समाज को एकजुट नहीं करेंगे, और उनके इशारे पे वो धर्म के नाम पे हमें इमोशनल करते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अभी आपने देखा होगा राम मंदिर का निर्माण की जो एक कमेटी बनी है, उस ट्रस्ट या जो कमेटी है, आप देखेंगे उसमें एक भी ओबीसी का आदमी नहीं है, एक भी एसटी नहीं है, एक भी एससी नहीं है, और शायद एक एससी कोई महामंडलेश्वर उसका मेंबर बना है, लेकिन उसको उस उद्घाटन प्रोग्राम में न्योता नहीं दिया। और जो बड़े नेता ओबीसी के इस पूरे आंदोलन से पिछले 30-40 साल जुड़े रहे, और आप देखेंगे कि उनको भी निमंत्रण नहीं मिला। तो हमें धर्म के नाम पे जिस तरह इमोशनल करके हमारे लोगों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे विकास का रास्ता केवल पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ता है, और नौकरियों में हम लोग आएंगे तो आगे जा पाएंगे। तो ज़्यादा लंबा मुझे कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। हमें किसी भी तरह के धार्मिक इमोशनल करके इस्तेमाल होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मत होने दो अपने आप को इस्तेमाल। हमारा विकास केवल पढ़ाई के रास्ते से, नौकरियों से आगे बढ़ता है, तो हमें उसको फोकस करना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग, अपने लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दिलवा के उनको फिर लोन की हम लोग व्यवस्था करके उनके अपने छोटे छोटे रोज़गार भी शुरू करने होंगे, क्योंकि नौकरियां भी अब ज़्यादा बची नहीं हैं। केवल नौकरियों पर निर्भरता रहेगी तो भी हम लोग पिछड़ जाएंगे। हम लोग को भी अब संविधान ने व्यापार करने का मौका दिया है, तो हम व्यापार के क्षेत्र में भी, चाहे छोटा ही क्यों ना करें, उस क्षेत्र में भी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आज ये प्रोग्राम रखा 4 कदम की तरफ से, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये जो छोटे छोटे कदम हैं, इन्हीं से हम एक दिन बड़े कदम की तरफ बढ़ेंगे और अपने समाज को संपूर्ण विकास के
को आधारशिला रखने में हम लोग कामयाब होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जय भीम, जय भारत। एक तरफ जो मंदिर का निर्माण नहीं, जो सिचुएशन है ये दौर है, एक अच्छा अस्पताल, शिक्षा इसका है, मगर अभी आपके सामने आप देखा गया कि मतलब कि वहाँ पे जाकर के राम मंदिर का निर्माण, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने देना चाहिए। हमारे विकास का रास्ता पढ़ाई के रास्ते से आगे बढ़ता है, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करें और तमाम देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों या जो उपेक्षित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, जो लोग विकास की दौड़ में पिछड़ गए, उन सबको एकजुट होना चाहिए और शिक्षा को ही हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी एकजुटता, चूँकि हमारी संख्या ही हमारी ताकत है, लेकिन दुखद ये है कि हम लोग टुकड़े में बटे हैं। इतनी सारी जातियों में हमें बांट दिया, तब उन्होंने चालाकी से बांटा अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आज हम मुख्ता बस बटे हुए हैं। तो अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएं तो हमारी इतनी बड़ी ताकत है। प्रजातंत्र में एकता ही ताकत होती है। उसके बाद शायद हम जो लेना चाहेंगे वो सरकारें हमें देंगी, लेकिन उसके लिए अपनी एकजुटता का होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा आज के लिए संदेश है कि आप लोग शिक्षा के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और अपनी एकजुटता से, अपनी ताकत को एकजुट करके सरकारों को हम लोग अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए, ठीक है। थैंक यू। 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है। पिछले 2001 से हम 4 कदम समाचार पत्र के बैनर पर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे और लगातार हर साल 2-3 बच्चों को हम गोद लेकर शिक्षित करने का कार्य कर रहे थे। और उसके अलावा जो है, हमने पिछले साल ही 3 बच्चियों को, जो शेड्यूल कास्ट की बच्ची हैं, नर्सिंग में एडमिशन कराया है जिनको, और एडमिशन दिला के उनकी जो शिक्षा का इंतज़ाम हमारी संस्था के द्वारा हो रहा है। आज हमने जो ये शुरुआत की है, हमने पीछे लॉकडाउन के दौरान देखा कि बहुत सारे लोगों की जो है नौकरियां चली गई, रोज़गार चले गए। तो उन रोज़गारों को कैसे दोबारा से, अब खाली राशन देने से काम नहीं चलेगा कि उन्हें राशन देना, उन्हें और भी पैसों की ज़रूरत है, उन्हें सब्जी, दूध, उन्हें बच्चों की फ़ीस, सब चीज़ चाहिए होता है। तो हमने एक प्रयास शुरू किया है कि हम ये केंद्र दिल्ली के चारों तरफ खोलकर उनमें महिलाओं को एक जगह देंगे कि वो आएँ और वहाँ आकर सिलाई का काम करें, जिससे कि उन्हें 200, 300, 400 रुपये रोज़ का वो कार्य कर सकती हैं। और उस कार्य करने के बाद उनको एक आमदनी उन्हें मिलेगी, जिससे वो अपना व्यापार कर पाएंगे। दूसरा, हमने वह शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है कि हम वहाँ 12वीं करने के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम उसको काउंसलिंग करेंगे, उसको जानकारी देंगे कि कहाँ से वो डिग्री डिप्लोमा कर सकता है और उस डिग्री डिप्लोमा करने में उसको स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी। शेड्यूल कास्ट का है तो उसे कैसे मिलेगी, और अगर वो ओबीसी का है तो उसे कहाँ से मिलेगी, उसकी भी जानकारी देंगे और उसकी मदद करेंगे उसको दिलवाने के तहत। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ बच्चा है, बेसहारा बच्चा है, उसकी फ़ीस देने का कार्य भी जो है वो 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से होगा। इस एनजीओ में कितने लोग मेंबर आपने बनाए हैं और दिल्ली के अलावा और कहाँ? अभी हमारा पूरे देश में हमारे मेंबर इसमें बन गए, हमारे अध्यक्ष हैं पूरे देश में। सतीश जी हमारे आए हुए हैं, जो यूपी हमारे सचिव हैं। दिल्ली की हमारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर नीरू सेन जी, और इसी तरह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे स्टेटों में हमारे जो हैं, हमारे दिल्ली के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई मनवीर जी हैं। तो तमाम हमारे लोग जो हैं इसमें हमारे साथ जुड़े हैं और वो काम कर रहे हैं। हम इसे पूरे देश में करना चाहते हैं। असली तो हमारा देहात में काम होगा भी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम पूरे देहात में जाएंगे और लोगों को वहाँ काउंसलिंग करेंगे। माँ बाप को पता ही नहीं है, बैकवर्ड और पिछड़े वर्ग के जो माता पिता अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं है 12वीं के बाद बच्चों को हमें क्या कराना है। तो बच्चा भटक जाता है, उसको उस भटकन से बचाने के लिए उसे काउंसलिंग करेंगे और वो कैसे डिग्री डिप्लोमा हासिल करे उसके लिए उसे जागरूक करेंगे। महिलाओं के लिए आपके पास ऐसे महिलाओं को, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि महिलाओं के लिए हमारा अभी एक तो ये प्रोग्राम है जो रोज़गार दे सकते हैं। दूसरा हमारा है, हम महिलाओं को नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स हमने अवेल कराएं कि अगर वो महिला 12th पास है तो उसे हम नर्सिंग का और पैरामेडिकल का कोर्स कराएंगे, और अगर वो फ़ीस देने में भी सक्षम नहीं है तो उसकी फ़ीस भी हम जमा करवाएंगे। इसके अलावा और महिलाओं को और ऐसे बच्चों को जो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और भी बहुत से तादाद में, मतलब कि ऐसे मलिन बस्तियों में जाकर के कोई भी ऐसा कोई एनजीओ
नहीं निकल के आया जो कि उन बच्चों को एडॉप्ट करके या उन बच्चों को स्कूल की राह तक भेजा, आप उस कार्य में कैसे सक्षम रहे? देखिए, हमने जो ये केंद्र खोलने का जो कार्य किया है, इसका काम ही ये होगा कि वहाँ बैठ के खाली हमें सिलाई या यही नहीं करना, हमें वहाँ ये जो हम पटपड़ में खोल रहे हैं वो मलिन बस्ती के बिल्कुल नज़दीक है। हम चाहेंगे कि वो गरीब बच्चे वहाँ जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ाने का भी काम करें, और जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनकी कोशिश करेंगे उन्हें स्कूल में भेजेंगे। दिल्ली सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। मनीष सिसोदिया जी लगातार इस पर लगे हुए हैं और हमारा भी उनसे कॉन्टैक्ट रहता है। कोई भी ऐसा बच्चा छूटेगा नहीं, हम कोशिश करेंगे उसे सरकारी स्कूल में दाखिला देंगे। क्योंकि सरकारी स्कूल में आज बैग, किताबें से लेके सारा सामान जो सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें वहाँ मिलेगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी बच्चा उससे ना छूटे। और बाकी क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी आपसे जुड़े? मैं आज इस मौके पे यही संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों, अगर आपने समाज सेवा में अगर कुछ करने का एक बार ठान लिया है तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ये समाज के जो काम है ये खाली बात करने से नहीं होगा, सोशल मीडिया पे वेरी गुड या गुड मॉर्निंग या वो करने से नहीं होगा। अपने जो आपकी जो कमाई है, देखिए मैंने देखा, बहुत दिन से मैं देखता हूँ, मैंने सिख समाज से सीखा है, सिख समाज और जैन समाज से मैंने सीखा है कि वो अपनी कमाई का 10% हर महीना वो वहाँ पे डोनेट करते हैं। तभी आज देखते हैं आप गुरुद्वारे की दशा किया है, गुरुद्वारे में 24 घंटा जो भंडारा चलता है वो कैसे हो पा रहा है, कोई एक आदमी नहीं चला रहा, क्योंकि उनमें एक समाज सेवा करने की भावना है। तो मैं आज इसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा लोगों को कि पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब में पैसा ना लगाएं, दूसरे चीज़ों में ना लगाएं, अपने बच्चे के बर्थडे जिसमें वो लाखों रुपए खर्च करते हैं वो ना करें। किसी एक बच्चे को गोद ले लें पढ़ाई के लिए कि भाई उसकी 50,000 अगर फ़ीस जमा होनी है तो मैं बच्चे का बर्थडे ना मना के उसकी फ़ीस जमा कराऊंगा, जिससे कि वो एक दिन वो डी फार्मा करके फार्मेसी में कहीं अच्छा अपना जॉब ले सकता है या नर्सिंग में वो करके अच्छा जॉब ले सकता है। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा, जो एक बहुत ज़्यादा हिंदू समाज में जो एक बहुत ही क्रूति है कि मरने के बाद भी जो हमें ब्राह्मण डराता है कि भाई आपको ब्रह्मभोज करना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा भटक जाएगी। कोई आत्मा नहीं भटकती है, जब आदमी गया तो वो गया, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता है। तो मैं कहूँगा ब्रह्मभोज का जो पैसा है वो आप इस बच्चों की, खासकर वो बैकवर्ड जो समाज है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रही है। हिंदुओं का सारा जितना भी हिंदू समाज का जितना भी ठेका है वो बैकवर्ड समाज ने लिया हुआ है, तो वो उससे निकले। अपने बच्चों को अगर उसे कुछ भी करना पड़े वो शिक्षा दे। मैं कह रहा हूँ मकान दुकान अपने आप को गिरवी रखना पड़े तो भी बच्चों को शिक्षित करे, तभी उसका भविष्य अंधकार में निकल पाएगा, तभी वो निचले पायदान से ऊपर आ पाएगा। तो मेरा संदेश यही है साथियों कि वो लोग जो ये सब आडंबर में पैसा खर्च करते हैं, इधर उधर जाने में पैसा खर्च करते हैं, मंदिरों में पैसा खर्च करते हैं, वो ना करके समाज में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, या अपने कोई भी नज़दीक का ऐसा आदमी होता है जो गरीब होता है, उनके बच्चों को वो ये शिक्षा देने का काम करें। जब वो शिक्षित हो जाएगा तो उसे रोज़गार अपने आप मिल जाएगा। तो साथियों, आज 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में जहाँ हमारे समाज के अग्रणी मंत्री जो कि दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटी की एक आवाज़ दिल्ली में है, हमें पता है कि उनसे भी हमें सहयोग मिलेगा, लेकिन पहले 2 कदम तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तभी 2 कदम मंत्री जी के होके 4 कदम बनेंगे। और 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन का जो हमारा एक संदेश है वो लोगों तक पहुंच जाएगा। शुरुआत हमने की है और मैं जानता हूं इसको कि पूरे देश में एक आवाज़ जाएगी, और हम प्रयास करेंगे हर साल हम कम से कम 10, 20, 30 बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। जय हिंद।